नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, मैं विक्रम सिंह धाकरे एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूं और इस समय हम मौजूद हैं आगरा के वार्ड 77 चमरौली में, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद चमरौली में पथवारी मंदिर के सामने का जो रोड है, जो उपाध्याय फार्म हाउस तक पहुंचता है, वहां तक की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। जो बारिश के बाद जो इस रोड की स्थिति हुई है वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से राहगीरों को कितनी परेशानियों का सामना हो रहा होगा, वो उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक नज़ारा आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से ये दलदली पूरा रास्ता हो चुका है, जिसमें तमाम राहगीर इस रास्ते से निकलते हैं तो कितनी मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ता है। ये रास्ता बिल्कुल चलायमान है। ये चमरौली से होता हुआ ये रास्ता नेहरू एनक्लेव अंदर और सोपटा तक पहुंचते हैं, इससे पब्लिक वेलफेयर हॉस्पिटल तक। तो यही एक मेन रास्ता है, यहाँ से ये चलायमान रास्ता रहता है। इसी रास्ते से होकर आगे पंचवटी तक लोग पहुंचते हैं, राहगीर पहुंचते हैं। तो बिल्कुल हर समय ये चलायमान रास्ता रहता है। तो ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, जब इस प्रकार से इसमें गड्ढे भी गहरे गहरे हो चुके हैं। अपने छायाकार बंधु से कहूंगा जरा ये जरूर दृश्य दिखाएं कि किस प्रकार की जो स्थिति है। जब एक दो दिन पहले बरसात हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद किस प्रकार की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है इस रास्ते के हालात अभी ऐसे हुए हों, ये रास्ता काफी लंबे समय से ऐसा ही दयनीय बना हुआ है। हालात रास्ते के अब तो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये पूरे रास्ते में ऐसे ही आप वहां तक पहुंचोगे उपाध्याय फार्म हाउस तक, तो इसी प्रकार की स्थिति आपको मिलेगी। ये स्थिति बिल्कुल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार की स्थिति इस रास्ते की बनी हुई है। तमाम राहगीर इस रास्ते से निकलते हैं। चलायमान रास्ता है ये, तो मुख्य मार्ग होने के चलते इसके हालात इस प्रकार से बद से बदतर बने हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि कब से इसके हालात ऐसे बने हुए हैं। जी, क्या नाम है? विजय सिंह नाम है मेरा। विजय सिंह जी, इस रास्ते के हालात कब से ऐसे बने हुए हैं? इसमें तो हम कई सालों से देख रहे हैं, इसकी हालत ऐसी ही है। इस हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। कितना ही प्रयास किया है हम लोगों ने, मगर कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तो मुख्य रास्ता है, तमाम राहगीर इस रास्ते से निकलते हैं। हाँ जी, हम निकलना मुश्किल हो जाता है बरसात में, तो ये समझ लो घर से निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी कामों के लिए आपको निकलना होता है बाजार के लिए, तो कैसे इस स्थिति से बहरहाल जूझ रहे हैं? ऐसी जाती है, पानी के अंदर होके जाती है, कीचड़ में होके जाती है, क्या करें। तमाम स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से निकलते इसी रास्ते से जाते हैं सारे। मतलब तो कभी शिकायत नहीं की जनप्रतिनिधियों से कि इस रास्ते को बनवाने कायाकल्प हो जाए? पार्षद से भी कही है कि लोगों से भी कही है, पर कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की। तो विधायक हुए, सांसद हुए, तो कभी उनसे बोला हो कि आप एक बार इस रास्ते को देखिए, क्या इसके हालात हैं? कभी उनको अवगत कराया हो शिकायत करके? शिकायत करी है, पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई क्या बोल देते हैं? ये बोल देते हैं हो जाएगा हो जाएगा। वो पार्षद भी कह रहे हैं कि इसकी फाइल लगी हुई है, सैंक्शन होगा जब होगा। पार्षद लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पार्षद जी भी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कायाकल्प नहीं हुआ। कोई कायाकल्प नहीं हुआ अभी तक। तो कभी क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर पहुंचे हों, सांसद पहुंचे हों कि स्थिति क्या यहाँ की बनी हुई है? कोई नहीं आया यहाँ पर। जब से इलेक्शन के बाद में कोई नहीं आया। इलेक्शन से पहले सभी आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। जैसे जब इलेक्शन आते हैं तो उस समय आपने कभी इस रास्ते को लेकर कभी बताया हो कि ये रास्ता है हमारा, वोटिंग आ रही है तो ऐसे में कभी रास्ता बन जाए? तो उस समय तो बड़े लोग तमाम तरीके के जो जनप्रतिनिधि आते हैं तो उस समय वादे भी करते हैं, तो उस समय कभी ये मुद्दा रखा हो? हाँ, हमेशा हमने ये मुद्दा रखा है। मैं कपूरीलाल फौजी आर्मी से हूँ और मैंने बड़ा उम्मीद के साथ यहाँ अपना आवास बनाया था। काफ़ी पैसा मैंने यहाँ लगाया, जो भी पैसा लाया था मैं, वो मैंने यहाँ अपना आवास बनाया था। और माननीय विधायक जी यहाँ पर आई थी इलेक्शन से पहले। बेबी रानी मौर्य जी माननीय विधायक जी हैं, वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने एक मीटिंग स्कूल में ली थी और ग्रामीण का पूरा ये चक्कर जो घेरा था वो देखा था। तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि हाँ कंडीशन बहुत ख़राब है। उसके बाद में इस मेन रोड से रास्ते से गई थी। ये नियरेस्ट ही यहाँ उपाध्याय फार्म हाउस है, यहाँ भी उन्होंने एक मीटिंग ली थी और उन्होंने बोला कि हाँ मैं जरूर बस इलेक्शन के बाद में आपकी जो भी मूल समस्याएं हैं, नाली, बिजली, पानी, जो भी है, मैं उसको जरूर करा दूंगे। आज तक हमको 2 साल 3 साल इलेक्शन हुए और यहाँ से हो गई और वो जीत के यहाँ से मंत्री जो भी पद मिला उन्हें, वो वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ में बैठी हैं। अभी कोई भी यहाँ तक न कोई प्रतिनिधि। और माननीय सांसद जी राजकुमार साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख से पहले जीते थे,
अब की बार मार्जिन आपका 42,000 पर आ गया है। अगर यही हालत रही, इतना बहुत ज्यादा है। यूपी का पता है यूपी में क्या हुआ था, उस बात को याद ध्यान में रखते हुए यूपी में क्या हुआ था। तो सांसद जी तो ऐसे में जन चौपाल लगा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। सांसद जी राजनाथ सिंह आए थे, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। सांसद जी के पक्ष में उन्होंने माफी मांगी थी कि मैं माफी मांगता हूँ। तो सांसद जी ने उसमें बड़ा रोए चिल्लाए, बड़ा बहुत तरीका से उन्होंने इमोशनल होके बोला कि भाई मैं अब की बार मुझे माफ कर दो, मैं आपके मरे में भी जाऊंगा, हर शादी विवाह में जाऊंगा। हमने आज तक उनका यहाँ कोई भी कुछ नहीं मार। तो कभी जैसे यहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठे होकर उनके आवास पर गए हो, कभी अवगत कराया है कि ये रास्ते के ये हालात हैं? हाँ बिल्कुल अवगत कराया है। उनके बेटे हैं, सांसद जी के बेटे हैं और माननीय विधायक जी हैं, उनके बेटे हैं, दोनों आए। हमारे पार्षद जी से मिले, हमारे पार्षद जी से बखूबी इसकी कई बार चिट्ठी, बहुत लेटर वहाँ पे दिया है। और अपना हेमलता दिवाकर जो वो हाँ मेयर हैं, उनको भी यहाँ से बहुत ज्यादा हमने शिकायतें डाली हैं। शिकायतें इतनी डाली हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है, कभी हो पाएगा क्या? उम्मीद हमें न के बराबर लग रही है। हमें नहीं लग रही है कि ये काम हमारा हो जाएगा। हम तो जिंदगी, नरक तो फिर भी अच्छा होता है, नरक में जाएंगे तो वो तो अच्छा है। हम तो नरक से भी बहुत ज्यादा यहाँ भुगत रहे हैं। ये कंडीशन आपके सामने जो भी देख रहे हो। हम दोबारा फिर माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से अनुरोध करते हैं कि हमारा 77 नंबर वार्ड चमरौली, जो पहले जो प्रधान का वो क्षेत्र हुआ करता था, अभी हम नगर निगम में आ गए। हम बहुत खुश हो गए नगर निगम में आ गए। कुछ नहीं है, 0/0। और ऐसे में सांसद जी जन चौपाल लगा रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो ऐसे में आप जाएं तो शायद काम हो सकता है। हम जरूर जाएंगे, हमारे शिकायत गई है, हमारे वहाँ पे लगा हुआ है सब कुछ है। हम चले जाएंगे, हमें कोई वो थोड़ी है। हमने बेबरानी, उनके बेटे आए थे, हमने उनसे भी चिट्ठी दी है, उन्हें भी चिट्ठी दी है। और हमने कई विभागों में चिट्ठी डाली है, नकलों भी डाली है, शिकायतें ऑनलाइन भी करी है। कोई भी आज तक एक पैसा 77 नंबर याद कर लो, 77 नंबर बाढ़ के लिए एक भी पैसा रिलीज नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल नरक टू नरक, एकदम नरक से। इस रास्ते में कितने गहरे गड्ढे हो चुके हैं? रास्ते में गड्ढे, हमारी बहन बेटी तो यहाँ से आई ही नहीं है। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हमारी बहन बेटी तो दूसरे रास्ते से आती है, यहाँ से न कोई आना है न जाना है ना, कोई वो नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी का हम यहाँ पे वो झेल रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि नारकीय हालातों से इस समय वो जूझ रहे हैं और रास्ते की कंडीशन है वो बहरहाल आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख ही रहे होंगे कि जिस प्रकार के हालात है रास्ते के, और हर समय ये रास्ता चलायमान रहता है। 1 मिनट भी ये रास्ता बंद नहीं रहता है, चाहे रात्रि हो या दिन हो, रास्ता हर समय चलायमान रहता है। लेकिन रास्ते के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे ही हल्की बरसात होती है और रास्ता बिल्कुल दलदलीय बन जाता है, रास्ते में गड्ढे हो रखे हैं गहरे। लेकिन कायाकल्प कब होगा ये बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन क्षेत्रीय जो सांसद हैं उनकी बात करें तो वो लगातार जन चौपाल लगा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने बिजली की समस्याओं को लेकर भी सांसद जन चौपाल भी लगाई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो रास्ता है इसका कायाकल्प कब होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है यहाँ के स्थानीय लोगों का। उनका यही कहना है कि उनमें बेहद नाराजगी है। काफी लंबे समय से वो नारकीय हालातों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका कायाकल्प अभी तक नहीं हो पाया है। मैं विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज एक्सप्रेस।